सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 636 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो उससे पहले ज़ूफेंड एंड आसिफ खान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफेंड सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेनियर को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से ज़ूफेंड और उसकी टीम के सामने नीचे जमीन पर आकर के गिरती है। तो बताती है कि हमारे सेक्टर के सेकंड मास्टर और बाकी के सभी लोग हम 5 लड़कियों की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए हमारे यंग मास्टर की इलनेस को ठीक करना चाहते हैं। जो सुनकर तो भाई ज़ूफेंड गुस्से से बढ़ उठता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। तो वो डेनियर से पूछता है कि क्या कहा तुमने, किंग चेन के साथ क्या हुआ। इसके साथ ही वो अपनी भयानक पावर्स को अनलिस्ट करता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक और वायलेंट होती हैं कि उसकी वजह से यहाँ तक कि डेनियर भी पीछे की ओर जाकर के गिरती है। साथ ही क्विलिंग और बाकी के सभी लोग भी उसके उस पावर की चपेट में आने लगते हैं। तो क्विलिंग भी घबराते हुए ज़ूफेंड से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज जरा इस लड़की से सब कुछ शांति से पूछिए, इससे पूछिए कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, ताकि हम वहाँ पे जाकर के उनको बचा कर ला पाए। जो सुनकर ज़ूफेंड भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है और अपनी पावर्स को अनलिस्ट करना रोक देता है। मैं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेंड और उसकी टीम ने डेनियर को एक पेड़ से टिका करके बैठा दिया होता है। उसे थोड़ा ठीक करके उससे सब कुछ पूछने लगते हैं। डेनियर उन्हें बताने लगती है कि ऐसा कुछ हुआ था। डबल ड्रैगन के खत्म हो जाने के बाद में हम लोग यहाँ वापस अपने सेक्ट में आ गए थे, लेकिन दिन खत्म ही हुआ था कि आधी रात को कुछ एल्डर्स हम लोगों के पास में आए और अचानक मेरी और बाकी के चारों सिस्टर्स की कल्टीवेशन को उन्होंने सील कर दिया। बाद में फिर वो हम लोगों को सेक्ट लीडर और यंग मास्टर के साथ में एक रूम में ले गए और तब हमें पता चला कि ये तो 4 एलिमेंट साइकिल अरे है। ये सब कुछ हमारे यंग मास्टर के एलिमेंट्स की कमी की इलनेस को ठीक करने के लिए है। हम लोगों को वहाँ पे डबल ड्रैगन गैदरिंग में भेजने का भी यही रीजन था, तो इससे हमारी 4 एलिमेंट साइकिल अरे की लिमिट्स को टेस्ट कर सकें क्या ये उस क्योर उस बिल के अनुरूप है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लाइफ और डेथ की सिचुएशन में ही हम लोगों की इस अरे की रियल पावर बाहर आ पाती है। तब एल्डर्स को पता चला कि हम लोग इस चीज के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो वो लोग तुरंत ही हम बहनों को यंग मास्टर को क्योर करने के लिए वहाँ से ले गए। तो यंग नी उससे पूछती है कि मगर लेकिन आखिर तुम लोग उसे कैसे क्योर करती। उन्होंने बताती है कि 4 एलिमेंट साइकिल अरे उन एलिमेंट से युक्त लड़कियों के ऊपर डिपेंड करती है, ताकि वो अपनी शक्तियों को बाहर निकाल सके और उससे यंग मास्टर की बॉडी को प्योरीफाई कर सके, उससे उनके उन एलिमेंट्स का संतुलन फिर से बराबर हो सके। आखिर में एक युवती के ब्लड का उपयोग करके 5वें एलिमेंट को बाहर निकाला जाएगा, ताकि यंग मास्टर को ठीक किया जा सके। तो सुनकर के स्वाइंगर, योंगनिंग और बाकी के सभी लोग भी घबरा गए होते हैं। ज़ूफेंड पीछे खड़ा और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो कमीना बेशरम परवर्टेड यंग मास्टर मेरी किंग चेन की बॉडी को पाना चाहता है। डेनियर भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए रोते हुए कहती है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये चीज ठीक होती सिर्फ अगर ये यंग मास्टर को ठीक करने के लिए होती, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही इसके लिए डेडिकेटेड थे और हम लोगों ने यंग मास्टर को बड़ा होते हुए भी देखा है और उन्हें बचाने के लिए कुछ बलिदान देना भी हमें स्वीकार था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इतना कह करके अचानक डेनियर रुक जाती है। कहती है कि बताओ कि आखिर तुमने क्या नहीं सोचा था। उन्होंने बताती है कि यंग मास्टर ने एक्चुअली में डेनियर किंग गेयर की सोल और स्पिरिट को चूस लिया, तब वो बहुत ही ज्यादा डरावने दिख रहे थे। हमारी सिस्टर किंग गेयर एक सूखी भूसी की तरह दिख रही थी और उसे देख करके तो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा शॉक हो गए। जो सुनकर तो क्विलिंग भी कहता है कि ये तो एक डेमोनिक आर्ट है, जिन को चुरा करके यान में कन्वर्ट करने वाली वो कमीना तो अब पूरी तरीके से एक डेमोनिक बन चुका है। मुझे डर है कि तब जब हम उस छोटे से शहर में थे तब से लेके अब तक वो ऐसा रहा है, जहाँ तक कि यानमो ने भी उसके अंदर छुपे उसके उस डेमोनिक पाथ को बाहर निकाल दिया। लेकिन यानमो तो एक डेमोनिक कल्टिवेटर है और इस मामले में उसका उपयोग किया गया है। जुआन साइयो के विपरीत यानमो के पास में उसके उस आर्ट का पूरा कंट्रोल है, लेकिन जुआन साइयो के पास में कोई संयम नहीं है, क्योंकि वो इस चीज में अभी काफी ज्यादा नया है। तो डेनियर भी हैरान होते हुए कहती है कि तो इसी वजह से ये सब कुछ उस यानमो की ही गलती है। लेकिन तभी ज़ूफेंड उससे कहता है कि बकवास करना बंद करो, उन्होंने तो सिर्फ उसके छुपे हुए मन की उन भावनाओं को ट्रिगर किया है, कि ये सब कुछ तो खुद उसके उस ट्विस्टेड हार्ट की वजह से है। एंड में उसके दिल की एक टेस्ट लिया गया, जिसमें कि उसके दिल में एक खोट पाया गया। किसी को भी इतनी आसानी से डेमोनिक नेचर में नहीं पड़ जाना चाहिए, फिर भी उसके अंदर छुपी डिजायर्स ने उसके दिल पर कब्जा
कब्जा कर लिया और अब बस सिर्फ कुछ ही समय की बात है जब वो उसमें पूरी तरीके से गिर चुका है। ज़ुफेन की ये सारी बातें सुनकर योंगनिंग और भी ज्यादा डर जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। ज़ुफेन उससे आगे पूछता है कि अब मुझे बताओ कि आखिर किंग चेन और बाकी की लड़कियों के साथ में क्या हुआ और आखिर तुम उनके चुंगल से बच करके यहाँ पर कैसे आ पाई। उसे बताती है कि सिस्टर किंग चेन को पहले से लग रहा था कि ये सब कुछ होने वाला है और वो इसके लिए पहले से तैयार थी, इसलिए उन्होंने एक पॉइजन पिल को अपने मुंह में पहले से दबा रखा था और जिस पल वो उन्हें ज्यादा फोर्स करते उसी पल वो उसे खा लेती। उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद में उनका आपके साथ में एक समझौता है और अगर उसके बाद भी अगर आप उनके पास नहीं पहुंचे तो वो जैसा सेक्ट लीडर कहेंगे वैसा ही करेंगी और अगर आप टाइम से पहुंच करके उन्हें उनका जवाब दे देंगी तो वो शांति से रेस्ट कर पाएंगी। इस तरीके से उन्होंने हम सभी बाकियों की भी रक्षा की और फिर बाद में हम सभी की कल्टीवेशन को भी सील कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग फ्रीली तौर पर मूव कर सकते थे। सिस्टर किंग चेन पहले से ही तैयार थी और एक दिन वो हमें परमाफ्रॉस्ट केव ले गई। वहाँ एक दीवार में एक सीनियर सिस्टर हान किंग येन थी और उन्होंने हमारी कल्टीवेशन को फिर से खोलने के लिए उस दीवार को तोड़ दिया और फिर हमने बाहर निकलने के लिए हमारे सामने आने वाले हर एक को मार डाला। फिर एल्डर्स ने बीच में आकर के हम सभी को रोक दिया और उनमें से सिर्फ मैं ही बच करके निकल पाई, बाकी के सभी लोगों को फिर से पकड़ लिया गया। उधर यहाँ पर क्यानिंग का नाम सुनकर तो इधर क्विलिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। क्यानिंग कोई और नहीं बल्कि क्विलिंग की वाइफ होती है, तो उसका नाम सुन क्विलिंग कहता है कि क्या तुम क्यानिंग की बात कर रही हो? सेक्ट लीडर क्यानिंग तो परमा फॉरेस्ट की पिछली धारक थी, तो 4 एलिमेंट साइकिल अरे लड़कियों में से एक होना चाहिए। तो रेने कहती है कि मगर लेकिन 2 दशक पहले उनके सेक्ट के नियमों की बात का उल्लंघन करने की वजह से डिमोनी कल्टीवेटर के साथ में प्यार करने के कारण उन्हें तभी बहिष्कृत कर दिया गया था, वरना सेक्ट उनके जैसी एक रेयर वाटर कंसंट्रेशन वाली बॉडी को क्यों त्याग देता। आखिर में सेक्ट लीडर ने उनके रिप्लेसमेंट के लिए काफी सारी खोजबीन की और फिर इस प्रकार सेक्ट में उनकी जगह पर सिस्टर किंग चेन को लाया गया। कुछ सुनकर के तो क्विलिंग भी अपनी वाइफ के लिए काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। तो वो डेनियर से पूछता है कि आखिर वो क्यानिंग अब कैसी है? तो रेनर कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे भाग जाने के बाद में वो लोग पकड़े गए, लेकिन मेरा मानना है कि सिस्टर क्यानिंग को इसके बारे में पता था कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसलिए सिस्टर किंग चेन पहले से ही उनके साथ में प्रिपेयर थी। आखिरकार सिस्टर किंग चेन तब से सिस्टर क्यानिंग के ही संपर्क में थी, उनकी तब से जब से वो हमारे सेक्ट में आई और उन्हें इनहेरिटेंस के तौर पे परमाफ्रॉस्ट मिला। अब ये सब कुछ सुन के तो क्विलिंग भी गुस्से में अपने दांत पीस लेता है। क्विलिंग को ये सब कुछ करता हुआ देख करके ज़ुवेन उससे पूछता है कि क्या हान क्यानिंग तुम्हारी वो लड़की ही है? चिंता मत करो, किंग चेन काफी ज्यादा समझदार है और क्योंकि वो एक को बचा सकती है तो वो बाकी के सबको भी बचा सकती है। तो मेरे ख्याल से किसी भी केस में अगर तुम्हारी वो लड़की नहीं होती तो फिर शायद हमें उन्हें बचाने के लिए काफी ज्यादा देर हो जाती। मेरे पास अकेले तो उन दोनों लड़कियों को मिस्टिकल हेवन सेक्ट से बाहर लाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अब क्योंकि अपॉइंटमेंट से पहले हमारे पास में कुछ टाइम है, तो इसलिए एक टीम को तैयार करके मिस्टिकल हेवन सेक्ट को खत्म करना ही हमारे लिए काफी है। ये सब कहते हुए ज़ुफेन भी गुस्से के साथ में अपने भयानक किलिंग कंटेंट को अनलिस्ट करने लगता है। अचानक से 2 लोग बड़ी तेजी से उन लोगों की ओर आते हुए दिखाए जाते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों लोग वहाँ पे आकर के उन लोगों के सामने खड़े होते हैं, अचानक उन्हें वहाँ पे देख करके डेनर भी घबरा जाती है कि वो दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि उसके पीछे करने वाले उसी के सेक्ट के 2 एल्डर्स होते हैं। वहाँ देख डेनर कहती है कि ये तो एल्डर ली और एल्डर चैंग है। वैसे एक एल्डर भी डेनर को देख कहता है कि तुम बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से बच करके निकल जाओगी? लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उसके अगले ही पल बड़ा से ड्रैगन का पैर आकर के उसके साइड वाले एल्डर को कुचल डालता है। तो उनके धब्बे उसके फेस पे पड़ते हैं तो वो एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। उसके साइड में खड़ा होता है एक बड़ा सा लाल कलर का स्कारलेट ड्रैगन किंग। तो देख करके तो उस एल्डर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो कांपते हुए कहता है कि ये तो हेवनली ड्रैगन सोल ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग है। इसका मतलब तुम तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ज़ुफेन हो।